तो ये पूरा इलाका दीरा स्क्वायर करके है और बड़ा ही प्यारा इन लोगों ने बनाया। कहा जाता है कि जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरेबिया की वो पहले यहीं पर मुकीम थी। है जी इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मॉस्क, जिसको ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं। फ़िलहाल मगरिब का टाइम हो गया है तो अंदर जाते हैं। ये है जी रियाद का टाइम स्क्वायर। देखें क्या खूबसूरत। आई थिंक माई डिसीजन वॉज गुड, क्योंकि रियाद ने जितना जिसको कहते हैं ना सरप्राइज़ किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम रियाद, द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। आज हम लोग निकल पड़े हैं। डे 2 हमारा है यहाँ पर। बड़ा ही एक्साइटेड डे होने वाला है, क्योंकि पहले फ़िलहाल हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ की जो ग्रैंड मॉस्क है इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला, वहाँ पर, और उसके बाद फिर एक बॉलीवुड सिटी इन लोगों ने न्यूली एक रियाद सीज़न के हवाले से बिल्डअप की है, जहाँ पर बहुत ही फ़न रिलेटेड एक्टिविटीज़, और यहाँ का जो टाइम स्क्वायर है आजकल जो बड़ा मशहूर हुआ है वो भी वहीं पर ही है। तो उसको देखेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो फ़िलहाल रियाद की सड़कों पे निकल पड़े हैं। ये है जी इनकी मेट्रो की लाइन, जो आई थिंक अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी इनकी मेट्रो जा रही है। आई डोंट नो ये टेस्ट रन है या चल रही है। दुबई की ट्रैफ़िक का तो सुना था, लेकिन यहाँ की ट्रैफ़िक तो दुबई के ना प्लस, यानी जिसको कहते हैं ना, अगर दुबई की ट्रैफ़िक प्रो है तो ये प्रो मैक्स है। तो हम लोग ने 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। 4 बजे निकले थे और अभी ऑलरेडी 5 बज चुके हैं और अभी भी तकरीबन 20 मिनट का सफ़र बाकी है। जी एक बहुत ही प्यारे एरिया में, यहाँ पर इन लोगों ने जिसको कहते हैं ना पुराना जो कंसेप्ट था या पुराने ज़माने का जो एक लाइफस्टाइल था, उसको इन लोगों ने रिक्रिएट किया है। बड़ा ही प्यारा सनसेट और शाम का टाइम हो रहा है। और ये है जी मासमा पैलेस, इसी के अंदर ही म्यूज़ियम भी है एक। फ़िलहाल हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हिस्टोरिकल एरिया है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अंदर जाने का टाइम नहीं है। निस्बत मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ हुआ है, अच्छा नहीं अच्छा खासा ठंडा हुआ हुआ है। दोपहर में 24 डिग्री दिखा रहा था, कल 30 था। तो अभी ऑलमोस्ट रात में 10 बजे तक 12 डिग्री तक नीचे आने का है, तो इसीलिए आज ज़रा सर्दी वाला माहौल है। अभी मैं जिस मकाम पे हूँ इसको कहते हैं अल सफ़ात स्क्वायर, अदल स्क्वायर, जस्टिस स्क्वायर। यही वो एरिया है जहाँ पर जो अपेरेंटली लोगों को जिनकी फांसियाँ होनी या ड्यू होती हैं उनको यहीं पर लटकाया जाता है जी इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मॉस्क, जिसको ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं। फ़िलहाल मगरिब का टाइम हो गया है तो अंदर जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और अंदर से देखते हैं मस्जिद को। क्या प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। कारपेट वो रेड थीम, जिस तरह वो मजलिस होती है ना, मजलिस की तरह, उसी की तरह लग रही थी।
ऊपर के रूफ़ ऐसा लग रहा था कि लो रूफ़ हाइट है, बट उसके बीच में ना पार्टीशंस थी और ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लैट सरफेस हो, लेकिन बड़ी यूनिक सी बड़ी प्यारी मस्जिद है। तो ये पूरा इलाका दीरा स्क्वायर करके है और बड़ा ही प्यारा इन लोगों ने बनाया। कहा जाता है कि जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरेबिया की, वो पहले यहीं पर मुकीम थी। तो अब इन लोगों ने इसको एक किस्म का रेनोवेट करके एक म्यूज़ियम भी है पीछे किले में के अंदर ही, और ये पूरा एरिया बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो इमाम तुर्की मस्जिद जो है वो 1993 में ओपन हुई थी, इनाग्रेट हुई थी, और इसमें तकरीबन 15 से 17 हज़ार जो नमाजियों की जगह है पढ़ने के लिए। ये देखें जी, क्या प्यारा फाउंटेन इन लोगों ने बनाया हुआ है। और शाम में हम लोग आए थे तब थोड़ा सा उजाला था, लेकिन अब जो लाइट्स चली हैं ना, और ये बिल्कुल एक गोल्डन फील रॉयल लुक दे रहा है पूरा इलाका। आसपास थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर बंदा आराम से बैठ के चिल आउट कर सकता है। ये देखें जी, यहाँ पर कुछ मार्केट प्लेस भी है, कारपेट, कपड़ों की दुकानें, बड़ा प्यारा नेबरहुड है। सम मोर शॉप्स और बड़ी प्यारी रोडवे गाड़ियों के लिए। अंदर चल के देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, फ़ीस है या ऐसे ही जाने देते हैं। एंट्री फ़ीस नहीं है यहाँ पर। इन लोगों ने यहाँ एक कोई मजलिस सी है पुराने ज़माने की बनाई हुई है, और पुराने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए हैं। ये ना सिर्फ एक किला है, यहाँ पर अंदर इन लोगों ने एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, जहाँ पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें रखी भी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आफ्टर द फॉल ऑफ द सेकंड सऊदी स्टेट द मस्कमैक बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द रियाद गैरिसन। यहाँ जी ये लोगों ने अपना हिस्ट्री शोकेस कर रहे हैं थ्रू अ वीडियो। ये ना अभी भी जिसको कहते हैं ना, पता चल रहा है कि मिट्टी के बने हुए हैं। ये थी देगें शेगें का सामान, आई थिंक रोटियां शोटियां। ये है जी मस्कमैक पैलेस, जिसके अंदर हम ही हैं, वहाँ का नक्शा। तो अच्छी बात यह है कि छोटा सा म्यूज़ियम था, बड़ा यानी कॉम्प्रिहेंसिव सा बनाया हुआ है, लेकिन मेन चीज़ थी कि फ्री था, तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। मैक्सिमम 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा घूम सकते हैं। तो हम रियाद की ट्रैफिक से होते हुए पहुंच गए हैं बुलेवार्ड सिटी,
अच्छा जी, तो ये है बुलेवार्ड सिटी एंड दैट इज़ देयर ऑन द अदर साइड बुलेवार्ड वर्ल्ड। और इसको इन लोगों ने कनेक्ट करने के लिए केबल कार्स भी लगा रखी हैं। क्या बात है। यहाँ सिक्योरिटी से होते हुए हम अंदर जाएंगे। ये है जी रियाद का टाइम स्क्वायर। देखें क्या खूबसूरत। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्रॉम द हिस्टोरिक रियाद टू द मॉडर्न रियाद। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, गार्डन, ट्रोकैडिरो, म्यूज़िक, फाउंटेन। क्या खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर आपको बर्गर किंग, स्कूडू, पिज़्ज़ा हट से लेकर लाइक यू नो हर चीज़ अवेलेबल। यहाँ पर जी है, ये क्या है, ईट बॉल चिल बॉलिंग सेंटर है। गेस क्या ग्लोबल विलेज थे, क्या दूसरी विलेज। आई मीन क्या अमेजिंग सिटी इन लोगों ने यहाँ पर बुलेवार्ड बनाई हुई है। अगर ये ऐसी है तो जो बुलेवार्ड वर्ल्ड है जहाँ पर फीस भी लगी हुई है तो वो क्या होगा। अनदर पार्ट ऑफ द स्क्वायर। ये जी कंटेनर्स को रिसाइकल करके यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया हुआ है। बहुत ही प्यारा। मोहम्मद बिन सलमान की पोर्ट्रेट। आई थिंक द बैकबोन या जो ब्रेन है पूरे सऊदी अरब को चेंज करने के पीछे, दैट इज़ दैट मैन। आई थिंक माई डिसीजन वॉज गुड, क्योंकि रियाद ने जितना जिसको कहते हैं ना सरप्राइज़ किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ी यानी 2 दिन पहले जब मैं आ रहा था सोच रहा था कि यार मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, बट रियाद ईज़िली 4-5 दिन अगर आपने घूमने हैं तो कहीं नहीं गए। बहुत ही ज़्यादा हाई एंड रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। क्या खूबसूरत फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने, मेस्मराइजिंग। अच्छा, जो फाउंटेन एरिया के साथ साथ में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना वो ज़्यादातर लाइक हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने अभी एक की प्राइस चेक की, उसमें लिखा हुआ था जो ग्रिल थी एक वो 10 रियाल 12 रियाल ओमानी, यहाँ के साथ 110 120 का चल रहा था। ग्रिल चिकन 7.5 रियाल।
आगे इट फील्स लाइक सिनेमा भी है वहाँ पर, मूवी सिनेमा। यार इसके बारे में ना मैंने कुछ जानना है, क्योंकि यही चीज़ मैंने सिंगापुर में भी देखी थी इसी तरह की। तो अगर किसी को पता है कि ये क्या स्कल्पचर है वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये तुमने इनके साथ क्या किया है? ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो हॉट चॉकलेट हाजिर है। ये देखें जी, यहाँ पर इन लोगों ने ये खुशबू का डिस्पेंसर भी बनाया हुआ है। वहाँ तो जी ड्रोन शो भी चल रहा है, हो सकता है हमें और देखने को मिले। लें जी, हम पहुंच गए हैं रियाद पार्क मॉल। वहाँ से निकले, बुलेवार्ड जाना था लेकिन वहाँ पर टिकट्स थी और टिकट सोल्ड आउट थी फॉर द डे। तो खैर यहाँ पर आ गए, देखते हैं। तो मींस कि अगर आपने बुलेवार्ड वर्ल्ड जाना है तो टिकट्स एडवांस में लें, टिकट्स लेकर रखें, वरना अगर आप उसी दिन जाके आपने टिकट्स लेनी है, स्पेशली एट द लेटर पार्ट ऑफ द डे, फुल मिलेगा। अगर अभी वीकडेज़ में यह हाल है तो वीकेंड्स में तो तबाही होनी। तो रियाद पार्क मॉल रिलेटिवली नया है, 2017 में ओपन हुआ था। यहाँ पर ही म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन भी है जो आई थिंक मस्कत मॉल में भी है। सो या रिलेटिवली बड़ा सुकून वाला है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। या हम लोग लेट आए हैं। नहीं जी, हम जिस काम के लिए आए थे वो एरिया हमें मिल गया है। अब यहाँ बैठते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ होता है हमारा सऊदी अरब का ट्रिप डन। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा। हम लोग सलाला से निकले उम्रे के लिए। सबसे पहला स्टॉप हमने इबरी लिया, फिर रियाद, देन वी वेंट टू मदीना, मक्का एंड बैक टू रियाद। यहाँ 2 दिन स्पेंड किए हैं, बड़े अच्छे लगे। तो द होल सीरीज़ गेट्स वाइंड अप नाउ। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा सफ़र अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए ये आगे चल के इन्फॉर्मेशन भी रहेगी थोड़ी बहुत। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी यहाँ पर रोड ट्रिप करना चाहते हैं। मैंने ट्राई की है कि पूरा इसको कवर कर सकूं, कि जहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता सकूं। अभी हम जा रहे हैं होटल, वहाँ पर गाड़ी को सेट करेंगे। कल के लिए अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम पे निकलेंगे, क्योंकि कल का सफ़र हमारा होगा बहुत लंबा, तकरीबन 14 से 15 घंटे का। डिपेंड करता है कि बॉर्डर पे क्या सिचुएशन रहेगी। तो मुझे दें इजाज़त, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सीरीज़। उम्मीद है अगली सीरीज़ जल्द स्टार्ट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।